पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का टोंक विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर हमला बोला। पायलट ने कहा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही है। हमारी सरकार में शुरू हुए कार्यों को भी देखरेख नहीं कर पा रही है। मुझे दुख है कि सरकार का ध्यान दिल्ली के आकाओं को खुश करने में लगा है। पायलट ने हमला बोलते हुए कहा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ता के संघर्ष में सारी सरकार लगी हुई है। अफसर हावी है, मनमर्जी से काम हो रहे हैं। सत्ताधारी लोग भी बड़े पदों पर बैठे हैं और वो भी रोते फिरते हैं। जनता 3 साल तक और भुगतेगी। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास है, आने वाले दिनों में हमें आशीर्वाद मिलेगा। ये पूरा देश जान चुका है कि भाजपा की जो है सरकार डबल इंजन की है। वो इंजन सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम यहाँ हो नहीं रहा। और सरकार की जो 1.5 साल की कार्रवाई है, उससे देखकर लगता है जो काम हम करके भी गए थे, जो हमने शुरू कर दिए थे, सैंक्शन कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे, उसकी वो देख रेख भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये बड़ा दुखद मुझे लगता है कि सरकार का जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ दिल्ली के आकाओं को खुश करने में लगा हुआ है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब सत्ता के संघर्ष में सारे सरकार लगी हुई है। और अफसर हावी हैं, मनमर्जी से काम होते हैं। सत्ताधारी लोग भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो भी रोते फिरते हैं, उनकी को सुन नहीं रहा। तो हालात ऐसे बने हुए हैं, तो ये जनता भुगतेगी 3 साल तक और। लेकिन कांग्रेस पे लोगों को पूरा विश्वास है और आने वाले समय में उनको पूरा मिलेगा, आशीर्वाद होगा। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तुरंत प्रभाव से ये मौसमी जो गर्मी और दिक्कत आती है, हर साल आती है, लेकिन इसका प्रबंध पहले हो जाना चाहिए। और मैंने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में रह रहे हैं और इतने ज़्यादा यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है और बिजली का जो सप्लाई है वो निरंतर बाधित रहता है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जो सप्लाई पीछे से आती है उसमें भी कमी है। मैंने कहा है कि बहुत जल्द इसमें तत्परता से कार्रवाई करें और जहाँ कमियाँ उसको बताइए। लेकिन आपने सही कहा कि बिजली पानी की समस्या हमेशा इन महीनों में रहती है, लेकिन हर बार इसका एक बनता है कंटीजेंसी प्लान जो 1 महीने पहले तैयार होता है, ताकि बिजली की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करना हो। उस पर मैंने कहा है कि इनको और संसाधन डालने पड़ेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और लोग सप्लाई नहीं करा पा रहे हैं। और ये बात सच है कि लोग परेशान रहते हैं गर्मी के महीनों में, लेकिन सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि इसमें तुरंत प्रभावी से कार्रवाई करें। अब मैंने आज उनको बोल दिया है कि बहुत लंबा खिंच रहा है, उसके लिए पैसा हम लोग दे चुके हैं, सैंक्शन आ चुकी हैं। अब इन्होंने टेंडर निकालने की बात बोली है, तो अगले महीने के मध्य तक इन्होंने काम चालू करने का मुझे अभी आश्वासन दिया है। और मैंने कहा इसके आगे मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर पैसा हम लोग दे रहे हैं, रिपोर्ट बन गई है, DPR बन गई है, तो इतना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने इनको फाइनली बोल दिया है कि जुलाई 15 के आसपास काम चालू करना पड़ेगा। मार्च तक शुरू होना था। अब उसका इन्होंने कहा है कि कुछ लैंड का इशू आया है, लेकिन मुझे बताया कि 95% काम पूरा हो गया है और जो शेष 5% काम बचा है उसको अगले कुछ हफ्तों में खत्म करेंगे और बहुत जल्द इसका हम लोकार्पण कर काम चालू कराएंगे। इसकी फिर रोड टेस्टिंग भी होगी। सारे काम अगले कुछ हफ्तों में करने का इन्होंने आश्वासन